तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयप्रकाश जेपी जी नेताजी लाइव में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जेपी जी, एक वीडियो कुछ दिन पहले क्या मैं कहूं कि चुनाव के बाद जो सामने आया, जो पोलिंग के दौरान का था, उसमें समय जो आपने वहां पर लगाया उसको लेकर सवाल उठे। इतना ही नहीं, जो पोस्टर आपका था उसको लेकर के भी दूसरी पार्टियों ने सवाल उठा दिए कि पोस्टर भी गलत था, कुछ गड़बड़ जरूर यहां पर है। उस वीडियो का सच क्या है, जरा वो बताइए आप। उस वीडियो मेरे सामने है, मैं आपके साथी को वीडियो भी दे करके भेजूंगा। अगर मेरे पोस्टर में कहीं गड़बड़ हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरा बहुत लोगों से कम समय लगा, ये लोग मेरी लोकप्रियता से परेशान हैं और क्योंकि फंस गए। अब जनता इनसे एक प्रश्न पूछेगी, अरे भाई जयप्रकाश की उम्मीदवारी लोकदल ने स्वीकार नहीं करी, इस आर के आनंद को कौन सी ऐसी वजह थी कि ऐसे निकम्मे व्यक्ति को, जिसके खिलाफ जैसे कहते हैं ना मोल ट्रप्पी झूठ जैसे केस दर्ज हुए, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिस कुर्सी के ऊपर युवराज बैठते हैं, धर्मराज बैठते हैं, उस कुर्सी के सामने इसने झूठ बोलने का काम किया, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जनता ने विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति जिसने युवराज के, धर्मराज के सामने झूठ बोली हो, वो जनता को क्या सेवा करेगा। ये अपनी जो डील हुई है, जो इनसे गड़बड़ हुई है, उसको छुपाने के लिए हमारे बांगरू भाषा में कहावत है कि मौका चूके डूमणी गावे आड़ पताड़। ये तो नॉर्थ और साउथ पोल जैसे मिल सकते हैं, ऐसे इन दोनों पार्टियों का कभी कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। हमेशा से इन्होंने एक दूसरे को नीचे दिखाया है, आज नहीं दिखाया। मैं याद दिलाता हूं लोकदल के भाइयों को, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल राज्यसभा के सदस्य हमने उम्मीदवार बनाए थे और इंडियन नेशनल लोकदल ने समर्थन किया था, और कांग्रेस पार्टी के पंडित रामजी लाल जी इसी तरीके से, रामजी लाल जी जीते थे, ओम प्रकाश जी हारे थे। उस वक्त भी ये झगड़ा पड़ा, हवीपा वाले कहें कि लोकदल ने वोट नहीं दिए, लोकदल वाले कहें हवीपा ने वोट नहीं दिए, ऐसे ही भाजपा ने वोट नहीं दिए। ये ड्रामा चुनाव से पहले साबित हो चुका था, जब आर के आनंद ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों की मीटिंग में जाकर के ये कहा कि मेरे अंदर भी कांग्रेस है, बाहर भी कांग्रेस है। इंडियन नेशनल लोकदल के पूरे प्रोसेस, इस पूरे चुनाव के दौरान जो एक अहम सवाल उठा, मैं वो आपसे पूछ रहा हूं। आपकी पुरानी साथी पार्टी, आपकी पुरानी साथी पार्टी के पिछले मुखिया जो कि प्रदेश के रहे, उनकी भूमिका, मैं साफ तौर पर कहूं तो कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका इस पूरे चुनाव के दौरान क्या रही? देखिए, ये बात बिल्कुल मिथ्या है, तथ्यहीन है, अर्थहीन है कि आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसका वोट खाली है, किसका बंद है। केवल यदि एक वोट के ऊपर मामला चला था तो जयप्रकाश ने पोल किया था रोमन में, बाकी सब ने इंग्लिश में लिखे हैं। एक फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा था रोमन में, बाकी वो भी उसी वक्त पता लग गया क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट था, वरना किसका काउंटिंग एजेंट था, वरना ये नहीं बात बता सकते किसका खाली है, किसका कैंसिल है, किसका वैलिड है। चुनावों के दौरान क्या रही? आखिरी सवाल आपसे। देखो, उन्होंने तो यही कहा था भाई पार्टी ने जो आदेश दिए मैं उसको मानूंगा। अगर भूमिका की बात अब देखो, हाँ, तो आपने इस बात पे जाना पड़ेगा वोटर की भूमिका क्या होती है। वोटर तो अपना वोट डाल देता है। जो वहां पर इलेक्शन एजेंट थे, अभय चौटाला, रामपाल, और जो कांग्रेस की तरफ से थे रणदीप सुरजेवाला, BK हरिप्रसाद, किरण चौधरी, और जो हजका के लोग थे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ना इन्होंने पोलिंग के टाइम कोई एप्लीकेशन दी, पोलिंग ठीक नहीं चल रही, उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग के अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं दी, ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। जब ये सारे बैलेट पेपर अनवैलिड हो गए, रद्द हो गए, कोई दरखास्त नहीं दी रिकाउंटिंग की। उसके बाद चुनाव आयोग ने RO से रिपोर्ट मांगी कि सारे सिस्टम की CD हमारे पास भेजो। 3 घंटे तक रिजल्ट विदहेल्ड रहा। कोई मिस्टर आनंद ने या रामपाल माजरा ने या रणदीप सुरजेवाला ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया। रात को जब रिजल्ट आउट हो गया तब बयान देता है आर के आनंद, रात को कहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड गैंग ने मुझे हराया, और 12 बजे चलिए, यानी कि जो जयप्रकाश जेपी जी, माफी चाहूंगा चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा,
यानी जो बात आपने की उसमें कहीं ना कहीं ये कि भूमिका कांग्रेस और इनेलो की जो रही है, और साथ खास तौर पर आर के आनंद को लेकर के जो बात लगातार और जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं। हाँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयप्रकाश जेपी जी नेताजी लाइव में। और ये थे जयप्रकाश जेपी जो कि कलायत से निर्दलीय विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जिस तरीके से विवाद लगातार हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के दौरान जो इन कंट्रोवर्सी को लेकर हुआ, तमाम सवालों का बड़ी बारीकी से जवाब दे रहे थे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।